मैकमरी हाफ ब्रिज इन्वर्टर या फिर इसको हम फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर इन्वर्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसे वैसे सिंगल स्विच मॉडिफाइड मैकमरी हाफ ब्रिज इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसमें हमारे 4 थायरिस्टर्स और 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें TA1 और TA2 ये हमारे एक्सिलरी थायरिस्टर्स होते हैं। DA1 DA2 ये हमारे एक्सिलरी डायोड्स होते हैं। 2 और थायरिस्टर्स और डायोड्स का यूज किया जाता है, जिसमें थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 हमारे मेन थायरिस्टर्स होते हैं। डायोड 1 और डायोड 2 मेन डायोड होते हैं। ये जो सर्किट होता है कनेक्टेड होता है 3 वायर डीसी सप्लाई के साथ। ये हमारे Vs/2 Vs/2 यानी जो सोर्स वोल्टेज होती है ये डिवाइड होती है यहाँ पे, इसलिए अपॉन 2 है। इसमें एक और सोर्स वोल्टेज होती है, यानी कि इसलिए हम इसे कहते हैं कि 1 2 तो ये हैं ही जो शो की गई हैं, एक और सोर्स वोल्टेज होती है, इसलिए इसे 3 वायर डीसी सप्लाई कहते हैं। यानी इनपुट से डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, इसमें 3 वायर्स का यूज होता है। और बीच में ये डैम्पिंग रेजिस्टर जिसको आरडी, कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। कैपेसिटर जिसे सी से डिनोट किया गया है, इंडक्टर को एल से डिनोट किया गया है। इनपुट से हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारा एसी होता है यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच में लोड कनेक्टेड होता है, जिसे एसी लोड बोलते हैं। यह है हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। इनके बीच में जो लोड कनेक्टेड है इसे हम एसी लोड बोलेंगे। अब ये तो है हमारा सर्किट। इस सर्किट में ये वाला जो सर्किट है जिसमें डॉटेड लाइन बॉक्स में है, इसको हम कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट का यूज मेन सर्किट यानी कि ये वाला जो सर्किट होता है जो रेड कलर के बॉक्स में है, उसे मेन सर्किट बोलते हैं। मेन सर्किट के थायरिस्टर्स को कम्यूटेट करने के लिए किया जाता है, यानी उनके स्विचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। मेन थायरिस्टर्स को ऑफ करने के लिए किया जाता है। और जो इंडक्टर है L1 इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के इसका काम होता है कि ये जो लिमिटिंग यानी कि सेफ वैल्यू मेन और एक्सिलरी थायरिस्टर को सेफ वैल्यू पे सप्लाई प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है, जिसको di/dt से डिनोट करते हैं। और ये जो एक्सिलरी थायरिस्टर्स हैं TA1 TA2, इन थायरिस्टर्स का यूज हमारे मेन थायरिस्टर्स T1 और T2 को कम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं, ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इस सर्किट को एक्सिलरी कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्योंकि हम इसमें मोड 4 और मोड 5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड 4। मोड 4 में हमारा ये सर्किट वर्क करता है और सर्किट वर्क नहीं करता, यानी कि यहाँ पे जो सर्किट था ये वर्क नहीं करता, ये वाला सर्किट वर्क करता है। इस सर्किट को हम थोड़ा छोटा करते हैं और एक्सिलरी थायरिस्टर 1 और डायोड की जगह स्विचेस लगाते हैं। जो मोड 4 का सर्किट होता है वो मोड 3 के सर्किट की जैसा ही होता है, जो कि हम कर चुके हैं। ये है हमारा मोड 4। ये जो सर्किट है ये मोड 3 की तरह ही है जैसा मोड 3 का सर्किट होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं मोड 4 की। मोड 4 का सर्किट मोड 3 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक्सिलरी थायरिस्टर इस टाइम पे ऑन कंडीशन में होता है और डायोड क्या हो जाता है, T2 पे आके ऑफ हो जाता है, यानी मोड 3 के बाद डायोड 1 ऑफ कंडीशन में आ जाता है। जब हम यहाँ से सोर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब ये करंट ना थायरिस्टर 1 से क्रॉस हो सकता है ना डायोड 1 से क्रॉस हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑफ कंडीशन में है। अब जाएगा एक्सिलरी थायरिस्टर ऑन कंडीशन में है, स्टिल ऑन है क्योंकि मोड 3 में भी ऑन था।
ये आउटपुट करंट जो कि एक्सिलरी थायरिस्टर, देखिए आउटपुट पे थायरिस्टर 1 और डायोड से तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा एक्सिलरी थायरिस्टर से। एक्सिलरी थायरिस्टर ऑन कंडीशन में है और यहाँ से जो करंट पास होगा वो कैपेसिटर करंट होगा। ये करंट जाएगा कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर इस टाइम पे रिवर्स पोलैरिटी में लीनियरली चार्ज करेगा और कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ ये करंट पास होगा। ये करंट होगा कैपेसिटर की करंट और फिर ये करंट जाएगा लोड की तरफ जो कि होगा आउटपुट करंट। यानी कि सोर्स से एक्सिलरी थायरिस्टर 1, कैपेसिटर, इंडक्टर और देन लोड, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं मोड 4 की बात, जो कि T3 तक होगी, T2 से T3 के बीच में शो करेगा। इस टाइम पे क्या होगा, जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी एडवांटेज है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोड 1 और मोड 2 में, कि इसकी एडवांटेज है कि आउटपुट करंट कांस्टेंट होता रहता है इसमें कंडीशंस में। और कैपेसिटर करंट ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, वो भी आउटपुट करंट पे को इक्वल रहेगा आउटपुट करंट के। यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे कैपेसिटर करंट और आउटपुट करंट दोनों इक्वल हैं। और जो हमारी कैपेसिटर वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, T2 से T3 तक और ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये है हमारा मोड 4 जो कि हमने किया है इस ड्यूरेशन में T2 से T3 के बीच में। और जब हमारा T3 पे, जब मोड 4 ऑफ होगा, T3 पे हमारा डायोड 2 ऑन कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि ये है हमारा मोड 5। मोड 5 में डायोड 2 ऑन कंडीशन में रहेगा, यानी ये वाला डायोड। अब जो हमारे पास सर्किट है, ये वाला सर्किट वर्क में आएगा। यानी कि ये हाफ जो सोर्स था जो कि पहले वर्क नहीं कर रहा था, अब ये वर्किंग कंडीशन में आएगा और डायोड 2 भी वर्किंग कंडीशन में आएगा। और ये वाला सर्किट तो हम पहले, इसके साथ तो हम पहले ही वर्क कर रहे थे। तो अब क्या होगा, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं सर्किट को। ये सर्किट है हमारा जिसमें ये सोर्स है, ये डायोड, ये हमारा सोर्स लग गया एक और, ये डायोड D2 और बाकी सर्किट साथ हम पहले से ही वर्क कर रहे थे। मोड 5 में इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट करंट होगा वो कैपेसिटर करंट और ID2 डायोड 2 के करंट के यानी जो प्लस होगा उसके इक्वल होगा। ये क्या होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में यहां से जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड होगी, सोर्स जाएगा तो ये करंट एक्सिलरी थायरिस्टर तो स्टिल ऑन कंडीशन में ही है, पहले भी था, तो यहां से करंट फ्लो होगा जो कि कैपेसिटर करंट होगा। ये करंट एक्सिलरी थायरिस्टर 1 की तरफ जाएगा कैपेसिटर करंट, और कैपेसिटर से फ्लो होकर जाएगा ये करंट इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर में से भी कैपेसिटर करंट फ्लो होगा यानी कि इस तरह से, और ये करंट जाएगा फिर आउटपुट की तरफ। लेकिन यहां इस सर्किट में एक और करंट फ्लो होगा क्योंकि इसमें डायोड 2 ऑन कंडीशन में है। यहाँ पे डायोड 2 ऑन हो जाएगा, T3 पे आकर D2 ऑन हो जाएगा, तो यहां से भी एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा डायोड 2 से। यहां से क्या होगा, जब यहां से करंट फ्लो होगा जो कि होगा ID2, जिसे ID2 से डिनोट करेंगे, ये करंट जाएगा डायोड 2 की तरफ। अब बी पॉइंट पे जो करंट आया है, यानी कि यहाँ पे जो करंट आया है, कैपेसिटर करंट यहाँ से आ रहा है और ID2 का डायोड करंट यहाँ से आ रहा है। तो आउटपुट पे जो करंट होगा, आउटपुट पे जो करंट जाएगा यहाँ से बी से, वो होगा ID, जो कि IO आउटपुट करंट इज इक्वल टू IC कैपेसिटर करंट प्लस ID2 जो डायोड 2 का करंट है, ये जाएगा लोड की तरफ। इस तरह से हमारा ये करंट
फ्लो होता है। लोड से अगेन हमारा पॉइंट ए पे फ्लो करेगा इसी उसमें डायरेक्शन में। अब इसमें तो हम कर रहे हैं जो हमारा अनदर मोड है, मोड 5, जो कि T3 से T4 के बीच में शो होता है। T3 पे डायोड 2 ऑन कंडीशन में आ जाता है। इसमें क्या होगा, आउटपुट करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैपेसिटर करंट क्या करेगा, फॉल होना स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए यहाँ से कैपेसिटर करंट मोड, यहाँ T3 से कैपेसिटर करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से कैपेसिटर करंट निकाल लेंगे तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगा। लेकिन जो डायोड करंट है, D2 का करंट है, ये तो हमारा कैपेसिटर करंट है। डायोड करंट T3 से जब डायोड 2 ऑन हुआ तो डायोड करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और इंक्रीज करके आउटपुट करंट के इक्वल हो जाएगा, यानी ID2 करंट। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो और डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहां तक और डिक्रीज हो जाएगी, जो कि माइनस में Vm के इक्वल होगी। यहाँ से ये सोर्स से भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर गए थे। यहाँ पे ये Vm मैक्सिमम वोल्टेज शो होगी, नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज को शो करेगा। ये है हमारी कैपेसिटर वोल्टेज। और जब हमारा T4 पे आएगा, यानी T3 से T4 के बीच में, इसमें यानी कि जब नेक्स्ट मोड आएगा तो थायरिस्टर, एक्सिलरी थायरिस्टर है जो, ये ऑफ हो जाएगा और DA1 जो डायोड, जब नेक्स्ट सर्किट में बात करेंगे वो ऑन हो जाएगा। इसकी बात हम अपने नेक्स्ट मोड में करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये है हमारा मोड 5। इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करता है मोड 4 और मोड 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।